Assalamualaikum dear students. Hope you are all fine. This is lecture number 12 of subject history and we are discussing chapter number 8, women caste and reform. Today's topic is the non-Brahman movement. अच्छा, 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इसको कहा जाता था। ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट की थी नॉन ब्राह्मण कास्ट्स ने, जैसा कि नाम ही यानी इस टॉपिक का नाम ही बताता है कि ये जो मूवमेंट है नॉन ब्राह्मण थी, यानी ब्राह्मण के अलावा जो भी कास्ट्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था ये तहरीक। ठीक है। अच्छा, ये इनिशिएटिव जो था, ये जो मूवमेंट थी, ये किन्होंने स्टार्ट की थी नॉन ब्राह्मण कास्ट्स ने। ये नॉन ब्राह्मण कास्ट्स वो थे जिनको एजुकेशन मिली थी, जिनके पास अच्छी खासी दौलत थी, जिनके पास अच्छा खासा रुतबा था सोसाइटी में। ठीक है, इन्फ्लुएंस था उनका, उनकी बात मानी जाती थी सोसाइटी में, यानी उनका रुतबा था सोसाइटी में। वो एक जानी पहचानी पर्सनैलिटीज़ थी जो ये नॉन ब्राह्मण कास्ट थी, जिनको एजुकेशन भी थी, जिनके पास थोड़ा पैसा था, जिनके पास असर व रसूख था। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है इन लोगों ने चलाई, ना कि उन्होंने जो नॉन ब्राह्मण तो थे लेकिन गरीब थे, जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, अनपढ़ थी, उन्होंने नहीं चलाई थी। ये उन्होंने चलाई थी जिनके पास एजुकेशन भी था, जिनके पास वेल्थ भी था, दौलत भी थी, जिनके पास असर व रसूख यानी उनकी बात में वज़न होता था, उनकी बात में असर होता था। ठीक है, तो ये मूवमेंट उन्होंने चलाई। उन्होंने ये बोला कि जो ये ब्राह्मण्स है, जो हम पे जुल्म ज़्यादती करते हैं, जो भी अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, ये जो है ये बच्चे हैं किनके? आर्यन इन्वेडर्स के। आर्यन कौन थे? आर्यन बाहर से आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान की जो लैंड है, हिंदुस्तान पे जो हिस्से हैं उन पे कब्ज़ा किया था। उसके बाद उन्होंने जो बाकी कास्ट यहाँ के रहने वाले थे उनको दबाया था, उनको सब्जुगेट किया था, उन पे हुकूमत की थी। ठीक है, तो वो समझते थे, ये मूवमेंट ये बोलती थी कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं। ये वही बच्चे हैं जो आर्यंस के बच्चे हैं, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है? जो नॉन ब्राह्मण कास्ट्स थे। ठीक है, तो उसमें से एक पर्सनैलिटी का हम आज जिक्र करेंगे जिसका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, या इसको बोला जाता था एक और नाम से, जिसका क्या नाम है इसका? पेरियार। ठीक है, उसको असली नाम इसका था रामास्वामी नायकर। ठीक है, और बोला जाता था, इसको पुकारा जाता था पेरियार के नाम से। ठीक है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से था। ठीक है, और ये पहले क्या था? सन्यासी था या डिवोटी था या सेंट था। ठीक है, एस्केटी का मतलब एक डिवोटी था, सेंट था, तपस्वी था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने बहुत ही जो संस्कृत के जो टेक्स्ट्स थे, स्क्रिप्चर्स थे, बुक्स थे, वो उसने पढ़े थे बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, उसके बाद वो एक कांग्रेस का मेंबर बना था, लेकिन उसने वो बाद में छोड़ दिया। ठीक है, उसने क्यों छोड़ दिया? एक दावत पे गया था, तो वहाँ पे उसने क्या देखा? सिटिंग अरेंजमेंट देखा। सिटिंग अरेंजमेंट किस हिसाब से था? वो कास्ट डिस्टिंक्शंस के हिसाब से था सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो उसने देखा कि जो अपर कास्ट के लोग थे उनको बिठाया जा रहा था दूर, किन से? लोअर कास्ट के लोगों से। ठीक है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा दूर था और लोअर कास्ट का अलग था। तो उसने ये चीज़ देखा और वो अपसेट हो गया। उसने ये चीज़ को दिल से लगा लिया। उसने ये चीज़ को उस चीज़ को देख के वो नाराज़ हो गया, उस चीज़ को देख कर वो अपसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी लोअर कास्ट से था, तो उसने ये सोचा कि यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम का हिसाब किताब है, यहाँ पे भी कास्ट ऊंच नीच का भेदभाव फ़र्क किया जा रहा है, तो उसको ये ठीक नहीं लगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसका ये मानना था कि जो अनटचेबल्स है, जो अछूत है, जिनके साथ टच करना मना था। ठीक है, लोग समझते थे, या जो अपर कास्ट समझते थे, उनके साथ टच किया तो वो इम्प्योर हो जाएंगे, वो नापाक हो जाएंगे। तो वो जो ये पेरियार था, उसने बोला, वो उसकी ये सोच थी कि जो अनटचेबल्स है उनको अपने लिए खुद लड़ना है, अपने डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए उनको
खुद अपने हुकूक के लिए उनको खुद लड़ना पड़ेगा, तभी वो इस कास्ट सिस्टम के दलदल से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो पेरियार है उसने क्या किया, उसने एक और मूवमेंट चलाई जिसका नाम उसने रखा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो उसने ये आर्ग्यू किया जो अनटचेबल्स है वही यहाँ के असली रहने वाले हैं। ठीक है, जिनको ब्राह्मण्स ने या जो अपर कास्ट है उन्होंने दबाया हुआ, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, उनको वो नहीं दिया जा रहा है जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स को देना चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी इक्वल है। ठीक है, तो उसका ये व्यू था जो अनटचेबल्स है उनको अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए खुद लड़ना है, और ब्राह्मण जो थे उन्होंने उन पे जुल्म कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, उनके राइट्स को दबा रहे हैं, उनके हुकूक को दबा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसने ये भी बोला कि जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ है उन्होंने क्या समझा है, इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम को। सोसाइटी में जो ये कास्ट सिस्टम है, ऊंच नीच है, किसी को ऊपर समझा जाता था, किसी को नीचे समझा जाता, किसी को इम्प्योर समझा जाता, किसी को अनटचेबल समझा जाता था। तो उसने ये बोला इसके ज़िम्मेदार कौन है, रिलीजियस अथॉरिटीज़ है, जो मज़हब के ठेकेदार है वो इसके ज़िम्मेदार है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि जो मज़हब के ठेकेदार है वो समझते हैं जो ये इनइक्वालिटी है, जो ये ना बराबरी है समाज में, और ये डिवीजन्स है, ये कास्ट सिस्टम है, ये खुदा ने ही दिया हुआ है, ये गॉड गिवन है। ठीक है, तो वो जिम्मेदार ठहराता था रिलीजियस अथॉरिटीज़ को इसके लिए कि जो ये सोशल डिवीजन्स, ये जो ना बराबरी है, इनइक्वालिटी है, नॉन ब्राह्मण कास्ट को दबाया जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, रिलीजियस अथॉरिटीज़ है। वो रिलीजियस अथॉरिटीज़ ये समझते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो इनइक्वालिटीज़ है, ये गॉड गिवन है। ठीक है, तो वो इनका क्रिटिक था, वो इनके मुखालिफ बोलता था, किनके, रिलीजियस अथॉरिटीज़ के। कौन, पेरियार। ठीक है, अनटचेबल्स तो उसका ये मानना था जो अनटचेबल्स है, ये अछूत है, उनको खुद लड़ना चाहिए, खुद को इस कास्ट सिस्टम के दलदल से अपने आप को फ्री करना है। ठीक है, ताकि उनको समाज में इज्जत मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट मिले और इक्वालिटी मिले। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।